दोस्तों अमेजोन पर कोई भी प्रोडक्ट की सेल इंक्रीज करने के लिए आपको रिलेवेंट कीवर्ड ऐड करना होता है लिस्टिंग में, आपको स्पॉन्सर ऐड भी रन करना होता है ताकि उसका जो विजिबिलिटी है लिस्टिंग का वो इंक्रीज हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सेल आपको मिले। ये सेम प्रोसेस सेम कीवर्ड दूसरे सेलर भी यूज़ करता है ताकि उनका भी लिस्टिंग का जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए और उनको भी सेल आए। और कस्टमर जो है वो सेम कीवर्ड सर्च करके अमेजोन पर जब आएगा तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आप ही का प्रोडक्ट परचेस करेगा या आप ही की प्रोडक्ट उनकी नज़र में आएगा। तो इसके लिए आपको कस्टमर का अटेंशन ग्रैब करना होगा। कस्टमर की अटेंशन ग्रैब आप दो तरीके से कर सकते हो। एक, आपका जो प्रोडक्ट का इमेज वो दूसरे लिस्टिंग से अलग होना चाहिए, और आज के टाइम पे जो सबसे ट्रेंडिंग और इफेक्टिव तरीका है वो एक कूपन बनाना। कूपन कुछ इस टाइप से ग्रीन कलर की टैग के साथ आपकी लिस्टिंग को दिखाता है कस्टमर को, जो बहुत ही इजीली कस्टमर की अटेंशन ग्रैब कर पाता है। और कूपन आपकी सर्च विजिबिलिटी भी इंक्रीज करता है, आपकी सर्च रैंकिंग भी इंप्रूव करता है। आज मैं आपको 4 ऐसा पॉइंट्स बताऊंगा जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है बिफोर क्रिएटिंग कूपन। सो लेट्स बिगिन। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले सेलर ये गलती कर देता है कूपन क्रिएट करने की टाइम, सेलर का जो सेलिंग प्राइस है वो इंक्रीज कर देता है। वो सेलिंग प्राइस इसीलिए इंक्रीज करता है, वो सोचता है कि मैं अपनी लिस्टिंग पे 5% 2% या एक फिक्स्ड अमाउंट 10 रुपी ऑफ मैं दूंगा ताकि कस्टमर को भी डिस्काउंट मिल जाए और मुझे भी सेल आ जाए। लेकिन ये सबसे पहला आपका गलती हो जाता है, क्योंकि आपने जब प्रोडक्ट को लिस्ट किया था अमेजोन पर, आपने एक फिक्स्ड अमाउंट रखा और कूपन बनाने के लिए आपने प्रोडक्ट की प्राइस को इंक्रीज कर दिया। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कर दिया। लेकिन आपने जब कूपन का जो टाइम आपने शेड्यूल करके रखा था, उसके बाद जब कूपन आपका एंड हो गया, फिर आपने उसका जो प्राइस है वो दोबारा घटा दिया। आपने सोचा कि प्रोडक्ट मेरा रैंक कर गया है, ऊपर आ गया, रिसर्च विजिबिलिटी भी आ गया मेरा प्रोडक्ट का, तो मैं कूपन को ऑफ कर देता हूँ, प्राइस को भी घटा देता हूँ, जो मेरा पहले प्राइस था वो मैं कर देता हूँ। फिर आपने देखा कुछ दिनों के बाद आपको सेल नहीं आ रहा है, दोबारा कंपटीशन इंक्रीज होगा, दोबारा आपने क्रिएट किया। तो ये जब कमाएंगे, घटाएंगे, फिर इंक्रीज करेंगे, ये सब के चक्कर में अमेजोन आपकी जो पूरा प्रोडक्ट की जो आप बार बार ये चेंज कर रहे हो इसको ट्रैक करेगा। और इसको ट्रैक करने के बाद अमेजोन क्या करता है दोस्तों, जो सेल्स रैंक होता है ना, आप देखेंगे, मान लो आप होम एंड किचन के अंदर बहुत सब कैटेगरी होता है, तो क्लीनिंग हो गया, फिर आपका चॉपर, मतलब एक के बाद एक होम एंड किचन, फिर किचन स्टोरेज के बाद कंटेनर, तो एक सब कैटेगरी होता है। आपका प्रोडक्ट मान लो कि आप कंटेनर सेल कर रहे हो, तो ये सब कैटेगरी के अंदर लिस्ट किया, तो अमेजोन जब देखेगा आप बार बार, तो अमेजोन ये सब कैटेगरी से हटा के आपके प्रोडक्ट को मेन कैटेगरी पे लेके चला आएगा। मान लो होम एंड किचन में टोटल प्रोडक्ट लिस्ट है 20 लाख, तो 20 लाख प्रोडक्ट में आपका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा। वहाँ पे आप सेल्स रैंक जब देखेंगे ना अमेजोन पर, तो वो देखेंगे सब कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट पहले था नंबर 10 में सेल्स रैंक में, लेकिन जब वो सेल्स रैंक सब कैटेगरी पूरा रिमूव हो जाएगा आपकी लिस्टिंग से, वो सीधा आ जाएगा जो मेन कैटेगरी है उसमें। मान लो 20 लाख प्रोडक्ट में आपका दिखाएगा आप हो 1 लाख, 20 लाख प्रोडक्ट में से आपकी प्रोडक्ट का रैंकिंग दिया गया है 1 लाख, तो बहुत पीछे आपका प्रोडक्ट को धकेल देता है, बहुत भीड़ में वो भेज देता है अमेजोन। इसकी वजह से आपको और भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है आपकी लिस्टिंग पे और आप ऊपर ही नहीं आ पाते, आपका सेल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ये मिस्टेक कभी भी मत करना, प्रोडक्ट की जो अमाउंट है उसको फिक्स रहने दीजिए। पॉइंट नंबर 2, मुझे कमेंट आया था कि जब हम कूपन बनाते हैं तो अमेजोन पूरा रेफरल फी के ऊपर कमीशन चार्ज करता है या कूपन का जो अमाउंट है उसको छोड़ के चार्ज करता है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उनका कहने का मतलब ये है, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है जिसको मैं सेल कर रहा हूँ 200 में, तो अमेजोन इस 200 के ऊपर रेफरल भी चार्ज करेगा, या जो मेरा कूपन कोड है, अगर मैंने 5% ऑफ कूपन बनाया है तो 5% ऑफ कूपन का 200 रुपये में कितना हो रहा है, 5% ऑफ में 10 रुपये ऑफ हो रहा है। तो कस्टमर जब आएगा प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए तो कस्टमर को 190 देना पड़ेगा 200 रुपये की प्रोडक्ट में, अगर वो कूपन यूज़ करता है 5% वाला, तो अमेजोन का 190 के ऊपर रेफरल भी चार्ज करेगा। तो इसका आंसर है दोस्तों नहीं, अमेजोन पूरा 200 रुपए के ऊपर रेफरल फी चार्ज करेगा, क्योंकि कूपन आप दे रहे हो कस्टमर को, ऑफर आप दे रहे हो, ना कि अमेजोन दे रहा है। तो आपका जो 10 रुपए है वो कस्टमर तो कम देगा ही आपको, और अमेजोन जो है वो पूरा 200 रुपए के ऊपर आपको रेफरल फी कमीशन जो भी उनका है वो चार्ज करेगा। पॉइंट नंबर 3, कूपन जब आप क्रिएट करेंगे तो आप 2 टाइप से डिस्काउंट कस्टमर को दे पाएंगे। एक तो हो गया मनी ऑफ, एक हो गया परसेंटेज ऑफ। मनी ऑफ में आप
जो भी अमाउंट आपकी पसंद है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 10 रुपये हो गया, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 60, 100, जितना आपका मर्जी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी आप प्रोडक्ट मतलब कूपन में ऐड करोगे, मान लो आपने ऐड किया 10 प्रोडक्ट आपकी कूपन में, तो 10 प्रोडक्ट का वेराइटीज ऑफ अमाउंट है। कोई प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 200 रुपये, कोई प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 300 रुपये, कोई प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस है 1000, कोई प्रोडक्ट की है 500। तो वेराइटीज आपकी सेलिंग अमाउंट है प्रोडक्ट का। तो जो भी सेलिंग अमाउंट हो ना, आपका एक ही अमाउंट कटेगा, 10 रुपये करके कस्टमर बस डिस्काउंट ले सकते हैं। एक होता है आपका परसेंटेज ऑफ, मान लो आपने 2%, 5%, 10% सिलेक्ट किया, कूपन बनाया, तो जब कस्टमर आएगा प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, अगर कस्टमर कूपन को यूज़ करता है, तो अगर 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट है तो उसमें से 10% आपका डिस्काउंट हो जाएगा कस्टमर के लिए, अगर कस्टमर कूपन को क्लिक करते हैं। अगर कोई 300 का प्रोडक्ट है तो उसमें भी 10% डिस्काउंट हो जाएगा कस्टमर के लिए। अगर 500 का प्रोडक्ट है तो उसमें भी 10%, मतलब प्रोडक्ट की जो प्राइस है उस हिसाब से वो डिस्काउंट प्रोवाइड हो जाएगा कस्टमर को। तो ये गया। और आपको कूपन में कभी भी, मतलब एक कूपन में एक ही प्रोडक्ट ऐड नहीं करना है। आपको जब आप कूपन बनाएंगे तो आपको वहाँ पे अमाउंट सिलेक्ट करने के लिए आता है, तो वहाँ पे मिनिमम आपको 1000 रुपये सिलेक्ट करना होता है, मतलब 1000 के नीचे आप नहीं जा सकते, इससे ऊपर जितना भी चाहो। तो 1000 जब आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए आएगा, ए साइन जितना चाहो उतना मर्जी सिलेक्ट करो। तो इससे क्या होगा, जब आपका जो 1000 है वो खत्म हो जाएगा, पूरा कस्टमर उसका कूपन यूज कर लेगा, तो आपका जो कूपन का चल रहा है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा लिस्टिंग से। या आपका जो डेट आपने सिलेक्ट किया है 10 डेज, 12 डेज, 30 डेज, जितने दिन के लिए आप उस कूपन की कैंपेन को रन कर रहे हैं, तो वो अगर डेट भी अगर आपका एक्सपायर हो जाता है, कूपन में कस्टमर जो भी आपने अमाउंट सिलेक्ट किया था 1000 रुपये, वो आपका खत्म नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिकली जो आपका कैंपेन है वो एंड हो जाए। और ये जो अमाउंट आपको लिखना होता है ना 1000 या 2000, ये आपको अमेजोन को पे नहीं करना होता है। ये बस आपने कूपन जब बनाया तो जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कटता जाता है अमाउंट, जब कस्टमर कूपन की यूज़ करता है। करते करते जब आपका 1000 रुपये तक खत्म हो जाता है, मतलब 1000 रुपये तक या 2000, जितना भी आपने अमाउंट सेट किया था वो उतना तक आपकी सेलिंग अमाउंट से कस्टमर कूपन यूज़ करते करते कट जाता है। तो इसके बाद ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे जीरो हो जाता है अमाउंट। तो ये आपको अमेजोन को पे नहीं करना है। पॉइंट नंबर 4, जो कूपन का सिस्टम है ये ज़्यादातर सेलर अभी यूज़ नहीं कर रहे, तो जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रोडक्ट को उतना जल्दी रैंक करा पाएंगे। और ये इफेक्टिव तरीका है दोस्तों, मैं खुद कर रहा हूँ, इससे कोई आपको लॉसेस लॉन्ग टर्म में नहीं होगा, आपको थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा अगर आपने ठीक ठाक प्राइस रखा है एकदम फिक्स्ड प्राइस के साथ। और हमेशा कोशिश करिए प्रोडक्ट की क्वालिटी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आप बेचे ना, रिटर्न आपको आएगा, लेकिन आप एकदम खराब प्रोडक्ट बेचेंगे या आपके बारे में प्रॉफिट सोच के बस बेचेंगे तो आपको रिटर्न आ जाएगा बहुत ज़्यादा। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी आप मेंटेन करिए ताकि जो रिटर्न आए वो बहुत ही कम हो, कस्टमर रिटर्न। तो ऐसे ही आप धीरे धीरे ग्रो कर पाएंगे। आई होप आपको मैंने कूपन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया वो आपको बहुत पसंद आया। अगर पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।